नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज सुबह से पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, नूह और पंचकुला में बारिश हो रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने करनाल, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, पानीपत और सोनीपत में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 जुलाई पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और हिसार जिलों के अधिकतर हिस्सों में 50 से 75% में बारिश होने की संभावना बताई है। वहीं अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में कहीं कहीं 25 से 50% बारिश हो सकती है। दोस्तों, आगे समाचारों में पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को लगातार तीसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। यह धमकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ईमेल पर आई है। ईमेल में दावा किया गया है कि पाइपों में आरडीएक्स भरकर मंदिर के अंदर धमाके किए जाएंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से मेल में लिखे गए शब्दों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जांच के लिए डॉग और बम स्क्वाड पहुंचा है। दोस्तों, आगे समाचारों में रोहतक के महम खंड में भेणी भैरव गाँव में जल भराव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बारिश के कारण गाँव में लगभग 250 एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। स्थानीय किसानों के अनुसार गांव की कुल 3000 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। सरपंच प्रतिनिधि नवीन और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी समस्या का जायजा लेने गांव तक नहीं आया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे, जहां वे जिला संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में लोगों की समस्या सुनने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री गुरुग्राम को 208 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 13 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें पेयजल, सड़क निर्माण और स्कूली शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के फरीदाबाद में आगरा नहर मार्ग को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सावन महीने में शुरू हुई कावड़ यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ये फैसला लिया है। कावड़ यात्रा के खत्म होने तक 23 जुलाई तक यह रोक रहेगी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के हिसार में डीजे विवाद में युवक की मौत के मामले को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। परिजन युवक की मौत को हत्या मानते हुए पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और धरने पर बैठे हैं। इस बीच पुलिस ने हरियाणा शव सम्मान निपटान कानून के तहत परिजनों को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि अगर 12 घंटे के भीतर शव नहीं लिया तो पुलिस खुद अंतिम संस्कार कर देगी। पुलिस द्वारा दिए गए अल्टीमेटम का समय बीत चुका है और अगर परिजन अब भी शव को लेने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस जबरन अंतिम संस्कार कर सकती है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बेसहारा गौवंश पकड़ने का काम ठप हो चुका है, जिससे शहर में करीब 1700 गौवंश खुले में घूमते हुए दिखाई देते हैं और लोगों को चोटिल भी कर देते हैं। इसका मुख्य कारण गौवंश पकड़ने वाले ठेकेदारों को पेमेंट न देना और गौशालाओं में जगह की कमी है। ठेकेदार का कहना है कि नगर परिषद की ओर से उसका करीब 16 लाख रुपए का बिल बकाया है, जबकि अब तक सिर्फ 4.32 लाख रुपए ही दिए गए हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने शहीदों को सम्मान देने के उद्देश्य से प्रदेश के 3 कॉलेजों के नामकरण को मंजूरी दे दी है। इनमें 2 कॉलेज भिवानी जिले के और 1 रोहतक जिले का है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन तीनों कॉलेजों के नाम बदलने को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा ने जानकारी दी कि भिवानी के राजकीय महिला महाविद्यालय भवानीखेड़ा का नाम अब आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ठाकुर शंभू सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसी तरह अन्य 2 कॉलेजों के नाम भी शहीदों व सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी जल्द सार्वजनिक की जाएगी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चरखी दादरी जिले की प्रमुख जल आपूर्ति नहर बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के दोबारा बनाने के लिए 41.30 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी को चरखी दादरी जिले की लाइफलाइन माना जाता है। इससे न केवल सिंचाई की जाती है बल्कि शहर के कई गाँव में पेयजल आपूर्ति को भी पूरा किया जाता है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ट्रेनिंग पूरी करने के
बाद 30 नए BDPO अधिकारियों की पहली पोस्टिंग कर दी गई है। लंबे समय से BDPO की कमी से जूझ रहे विभाग को अब नई नियुक्तियों से राहत मिलने वाली है और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आने की भी उम्मीद है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने CT एग्जाम के लिए जिला स्तरीय बस अड्डे से अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने एवं वापसी की व्यवस्था के लिए महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक ले जाने और वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी सहायक के रूप में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। राज्य परिवहन द्वारा सुबह के सत्र के लिए 7:30 बजे और शाम के सत्र के लिए दोपहर 12:30 बजे तक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।